भी रहे, समाज सेविक भी रहे और राम मंदिर के आंदोलन में भी रहे। कहते हैं किन्नर के एक आंख में आंसू थे, एक आंख में खुशी। 2018 में मंदिर के लिए वो आंदोलन पे खड़ी हुई, उनका सपना था सिर्फ राम मंदिर। तो उस खुशी में हम वापस आए हैं और रामलला की बधाई मांगने हम इस तारीख को पूरा किन्नर समाज चाह रहे हैं। इन लोगों का संघर्ष इतना था परमहंस महाराज जी का था कि आज वो सारी चीजें जो इन्होंने सपना देखा ऊपर वाले ने वो पूरा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जहां राम नगरी अयोध्या सज रही है और संवर रही है, इंतजार है तो 22 जनवरी का। लेकिन इस बीच जहां हम तमाम संकल्पों, समर्पण, तप तपस्या की बात कर रहे हैं तो उस दरमियान हमें किन्नर समाज को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी त्रेता युग से चली आ रही है। और इस बात को भी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम को अगर देखा जाए, उनका बाल जीवन जो है, जिसकी कहानी हम पढ़ते हुए आते हैं, उस समय उनका लालन पोषण जो करती थी वो किन्नर करती थी। 14 वर्ष के वनवास के दरमियान जब प्रभु श्री राम ने के पीछे सारी अयोध्या चल पड़ी थी कि वो वनवास की ओर जाएंगे, तो तब भी उन्होंने कहा कि नर नारी मेरे साथ नहीं जाएगी। लेकिन एक वो किन्नर थे जिन्होंने प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था। तो अब जब अगर देखा जाए घड़ी खुशी की आ रही है, खुशी का वक्त आ रहा है, तो हमें इनके लिए भी जानना जरूरी है और इनके मन में क्या कुछ है वो भी जानना हमारा बनता है कि आखिर किन्नर समाज इस चीज को लेकर के, इस शुभ घड़ी को लेकर के कितना खुश है। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां भवानी नाथ शंकर नंदगिरी किन्नर महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री किन्नर चूना अखाड़ा नागा सन्यासी हमारे साथ मौजूद, किन्नर अखाड़ा से मां मौजूद हैं और उनके साथ तमाम यहाँ पर किन्नर समाज के लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके जहन में कितनी खुशी है। सबसे पहले माता जी आपसे जानना चाहूंगी, आज जब वो शुभ घड़ी आई है तो इस घड़ी को किन्नर समाज कैसे देख रहा है? जय श्री महाकाल, मैं भवानी माँ। कहते हैं कि किन्नर की एक आंख में आंसू थे, एक आंख में खुशी है। आज ये खुशी मेरी और दुगनी होती। आज हमारे जो महाराज बिंदु महाराज जी हैं, उनका लगा लो राम मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग था। 2018 में मंदिर के लिए वो आंदोलन पे खड़ी हुई, उनका सपना था सिर्फ राम मंदिर को देखना। तो जितनी खुशी हमें उन राम मंदिर बनने की ना, उतना थोड़ा सा गम में बिंदु महाराज जी का जाने का है, क्योंकि वो गद्दी है जिस गद्दी पे से राम को गोद खिलाया गया। आज बिंदु महाराज अपने ब्रह्मलीन हो चुके हैं, संत भी रहे, समाज सेविक भी रहे और राम मंदिर के आंदोलन में भी रहे। और हमारा सौभाग्य था कि उस आंदोलन में मैं भी थी उस समय। तो राम मंदिर किन्नर की तो कहते हैं पहचान ही राम के बिना नहीं है। मर्यादाएं बिगड़ी थी, समाज बिगड़ा, लेकिन हमारे बिंदु महाराज ने यहाँ पे वो बल, वो समाज से लड़के आंदोलन की लड़ाई लड़ना उनकी रही। और मैं कहती हूँ कि हमारे समाज की जीत हुई और उसी जीत में हमारे साथ स्वामी परमहंस थे, तपस्वी छावनी वाले। उन्होंने आज जो इस समय मौजूदा इस गद्दी पे जो मालिक हैं वो हमारी प्रीति माई हैं, पिंकी माई, अयोध्या की गद्दी की मालिक, और ये हमारी शांति माँ, ये दोनों यहाँ पे हैं। और इस गद्दी की जितनी भी प्राचीन बातें हैं मुझसे ज्यादा ये बता पाएंगे। और 19 तारीख को परमहंस की तरफ से, स्वामी जी की तरफ से पिंकी जी को न्योता आया है बधाई देने का। तो उस खुशी में हम वापस आए हैं और रामलला की बधाई मांगने हम 19 तारीख को पूरा किन्नर समाज जा रहा है। तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि 19 तारीख का वो दिन है जब आप बधाइयां लेने जाएंगे प्रभु श्री राम के लिए। मैंने अभी जिक्र भी किया था इस बात का कि प्रभु श्री राम को आप ही लोगों ने जो है अपने गोदी में खिलाया है, जो हम त्रेतायुग से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या क्या वो बधाइयां आप गाएंगी प्रभु श्री राम के लिए? देखिए, बधाइयों का कोई उल्लेख ही नहीं है। हम तो कहते कि हम बोलेंगे तो अक्स निकल पाएंगे। इन गद्दियों में हमारी सबसे बड़ी अभी बैठी है शांति माँ, इनसे पूछिए। दूसरी हमारी पिंकी माँ है, ये इस समय गद्दी की मालिक है। इनके दिल से पूछिए आज इन्हें कितनी खुशी है। हाँ। हम तो हैं खुशी, लेकिन जिस गद्दी ने उनको सौभाग्य और राम प्रभु को गोद में लेने का, पालने का, पोसने का, सीता माँ को सदा स्वागत का आशीर्वाद देने का और 14 साल तपस्या करने का, तो मेरे को तो सिर्फ बोलने में भी वो हो रहा है, सुनना तो इनका चाहिए। मैं चाहूंगी कि कुछ बधाइयां सुनाए जो आप प्रभु श्री राम के लिए गाएंगी। जी, मैं पिंकी मिश्रा किन्नर अयोध्या किन्नर समाज गद्दी से बोल रही हूँ।
मेरा ये कहना है कि गाने के लिए गाना या बधाइयाँ या कोई शोर कुछ भी वो तो अपना होएगा ही, लेकिन जो है क्या कहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जैसे राजा दशरथ जी ने राम जी के जन्म पे नेक दिया था, वैसे आज इतना बड़ा संघर्ष करके, इतना बड़ा संघर्ष का आखिरकार मेरे गुरु जी होती और मेरी भवानी माँ जी आपके सामने बैठी हैं। इन लोगों का संघर्ष इतना था, परमहंस महाराज जी का था, कि आज वो सारी चीजें जो इन्होंने सपना देखा ऊपर वाले ने वो पूरा किया। और हमारा हाथ जोड़ के निवेदन इतना है कि जैसे राजा दशरथ जी ने राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी से उतार के नेक दिया था किन्नर समाज को, उसी तरह राम जी महाराज अपनी जन्मभूमि पे विराजमान हो रहे हैं। तो हमारे किन्नर समाज का जो हक बनता है उसी नेक को मैं लेके 19 तारीख को परमहंस महाराज जी ने बुलाया है, उनके पास जाऊंगी। इसी कारण मैंने भवानी माँ जी को बुलाया है। हमारी पूजनीय हैं, मेरी गुरु जी श्री गुलशन बिंदु किन्नर जी की बहन भी हैं, गुरु भाई भी हैं, तो ये मेरी मौसी भी लगती हैं। अब मैंने अपना सब कुछ मासी जी के ऊपर छोड़ दिया है और मासी जी पे हमें पूरा बस विश्वास है, भरोसा है कि सारा कुछ सब अच्छा अच्छा होगा 19 तारीख को। फिर भी मैं चाहूंगी कि 2 लाइन अगर आप सुनाएं बधाई की तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। ऐसे में क्या होगा, कोई सा भी सब गाएंगे, कोई हो गया कौन सी जन्मे है श्री भगवान अवध में बाजेला बधाई, जन्मे है श्री भगवान अवध में बाजेला बधाई, बाजेला बधाई सखी और सहनाई, बाजेला बधाई सखी और सहनाई, जन्मे है श्री भगवान अवध में बाजे बधाई। कईयो जोड़ी नगाड़ा बाजे, कईयो जोड़ी नगाड़ा बाजे, कईयो जोड़ी सहनैया अवध में बाजला बधाई, जन्मे है श्री भगवान अवध में बाजला बधाई, जन्मे है श्री भगवान अवध में बाजला बधाई। के कर हवे राम के कर भैया लक्ष्मण, के कर हवे राम के कर भैया लक्ष्मण, के कर हवे राम के कर बाबू लक्ष्मण, के कर हवे भारत अग्रवाल अवध में बाजला बधाई, जन्मे है श्री भगवान।